नवंबर का महीना था। अब से कोई 42 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं नाम की एक कविता लिखी। उद्देश्य था हमारे समाज में शोषित वंचित लोगों की दमंग सामंतवादी सोच के पंजे में जकड़ी हुई निरीह स्थिति को कविता के माध्यम से सामने लाना। 4 दशक बाद वही कविता पिछड़ों और अगड़ों के बीच अपनी राजनीति साधने का हथियार बन जाती है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। डिस्क्लेमर लगाकर खुद के भीतर भी ठाकुर यानी वंचितों को शोषित करने वाली सोच को बताते हुए लालू यादव की पार्टी के सांसद मनोज कुमार झा ने कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। 21 तारीख को इसी महीने कविता पढ़ी। 5 दिन सियासत में सब खामोश रहे। 27 तारीख को मनोज झा की पार्टी आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद के बाहुबली पापा आनंद मोहन, बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू, नीतीश की पार्टी के एमएलसी संजय सिंह, यूपी में बस्ती से बीजेपी विधायक अजय सिंह, सब एकदम त्योरियां चढ़ाकर राजपूतों के सम्मान में उतर पड़े मैदान में। इन सब के बयान एक एक करके सुन लीजिए। ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते। चुपचाप तो नहीं सुनते। आप वहां प्रश्न खड़ा कीजिएगा जाति विशेष पर। अगर कोई पार्टी जाति की वकालत करता है तो मैं इसकी निंदा करूंगा, घोर निंदा करूंगा और उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगले सत्र में लोकसभा को घेरेंगे। ठाकुर के वजह से हमारा देश आजाद है, ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा, चिंता मत करो। क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए है, एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। चिंता नहीं करो। मुंह तोड़ देते, चूड़ी नहीं पहने, गर्दन काटने कटाने की बातें। इतना गुस्सा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के क्षत्रिय नेताओं को सुनकर आपको भी लग सकता है कि अरे मनोज झा ने राजपूतों के खिलाफ क्या बोल दिया, जबकि लालू के सांसद कविता के आगे ही नहीं पीछे भी 21 तारीख को डिस्क्लेमर दे चुके थे। मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। एक समय में मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहे जाने वाली आरजेडी, जो आज के दिन खुद को A to Z की पार्टी कहती है, उसके अंदर जिस तरीके से ब्राह्मण बनाम ठाकुरों का विवाद छिड़ा है, उसको लेकर अब नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई लालू प्रसाद की पार्टी अब A to Z की पार्टी बन गई है। मनोज झा ब्राह्मण है, बाकी उनकी ठाकुर का कुआं वाली कविता पर उबलते नेता राजपूत समाज के। तो क्या ये केवल ब्राह्मण बनाम ठाकुर यानी राजपूत की लड़ाई है, या कहानी कुछ और है? एक एक करके समझेंगे, वरना सब आपको सिर्फ ठाकुर पंडित की लड़ाई, राजपूत ब्राह्मण आमने सामने का नारा देकर बहका देंगे। मनोज झा ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने से पहले राज्यसभा के भीतर महिला आरक्षण में ओबीसी SC ST महिला की अनदेखी, ओबीसी आरक्षण की अलग से मांग, जातिगत जनगणना तुरंत कराए जाने की मांग का मुद्दा रख चुके थे। अब राजपूत सांसद सिर्फ ठाकुर यानी राजपूतों के खिलाफ बयान बताकर मुद्दा उठाते हैं। पहला सवाल तब यही है, क्या पिछड़ों का मुद्दा उठाने के लिए ठाकुर का कुआं कविता के जरिए
अगड़ों पर सवाल उठाती सियासत का जवाब अब राजपूतों की तरफ से खुद पर वार बताकर आक्रामक रूप में दिया जा रहा है। मनोज झा जी, आप समाज के सामने आओ, क्षमा मांगो, वरना आपको हर चौक चौराहे पर आपके ऊपर लोग थूक फेंकेंगे। कहां कहां मारोगे ठाकुर को? ठाकुर प्रतीक है मर्यादा का, जिसको आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठाकुर सच का प्रतीक है, नीति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, उसका नाम है ठाकुर। आप ठाकुर को मारने चले? आप ब्राह्मण को क्यों नहीं बोले कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो? ये ओम प्रकाश मनोज झा की तरफ से पढ़ी गई कविता के खिलाफ आवाज सबसे पहले आनंद मोहन और इनके बेटे चेतन आनंद ने ही उठाई। बिहार के राजपूत समाज से आने वाले ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी का अभी आक्रामक होना सवाल उठाता है। पूछा जा रहा है कि 21 तारीख को पढ़ी गई कविता पर 5 दिन बाद जाकर क्यों आनंद मोहन एंड सन को गुस्सा आया? 5 दिन बाद विवाद उठाने के पीछे क्या कोई सियासी वजह है? क्या आगे एनडीए से जुड़ने का संकेत आनंद मोहन देने लगे हैं? अब नीतीश कुमार जा रहे हैं बीजेपी में, ये हो गया, ये सब आप लोग सबको इसके जवाब के लिए हमने, बुद्ध ने कहा कि क्वेश्चन 2 तरह के होते, एक जिसका जवाब दिया जाए और दूसरे को क्या करते, अव्याकृत कह करके और डाल देते थे वो गताल खाने में, उसका जवाब नहीं देते थे। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने आपको जितना कयास लगाना हो, जितनी अफवाहें करनी हो कीजिए। जिस सवाल का जवाब आनंद मोहन ने कयास लगाते रहिए बोलकर खारिज करना चाहा, उसे ही और विस्तार से समझने के लिए ये राजनीति का आंकड़ा समझिए। बिहार में राजपूतों की संख्या 5% के आसपास। अभी इस जाति के बिहार में 7 सांसद, 2019 में राजपूत जाति के 5 सांसद बीजेपी से जीते, एक जेडीयू और एक एलजेपी से, यानी आरजेडी का कोई सांसद राजपूत नहीं। बिहार में 9 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटर का सीधा और सबसे ज्यादा प्रभाव है। पिछले कई चुनावों में देखा गया कि राजपूत वोटर बीजेपी के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। तब जातिगत जनगणना और ओबीसी के मुद्दे के बीच ठाकुर का कुआं कविता के बहाने राजपूत वोट साधने और वोट साधते अपनी अपनी सियासत साधने की कोशिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।